झनक के सामने आया ऋषि का बहुत बड़ा सच। दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां भावनाएं, पहचान और रिश्तों की जंग अपने चरम पर पहुंच रही है। जब ईमानदार और जुझारू पुलिस ऑफिसर ऋषि पराशर के गांव में जांच के सिलसिले में पहुंचता है, तब उसे अंदाजा नहीं होता कि वह सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से टकराने जा रहा है। शुरुआत में ऋषि का मकसद साफ होता है, पराशर को सबूतों के दम पर गिरफ्तार कर कानून के हवाले करना। लेकिन जैसे जैसे वह गांव में पराशर के आसपास की परतें खोलता है, उसे एक के बाद एक ऐसे राज पता चलते हैं जो उसकी सोच से परे होते हैं। एक दिन जब वह पराशर के घर में एक तस्वीर देखता है जिसमें एक नन्ही सी बच्ची मुस्कुराते हुए खड़ी है, तो उसके कदम वहीं थम जाते हैं। वह तस्वीर कोई और नहीं, बल्कि उसकी भांजी आदिति की होती है, जिसे वह मून के नाम से जानता आया है। यह देखकर वह चौंक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसका अतीत इस गांव और इस अपराधी से कैसे जुड़ सकता है। इसी उलझन में उसकी मुलाकात होती है नूतन से, एक गंभीर लेकिन सुलझी हुई महिला जो गांव की परछाइयों में अपनी पहचान छुपाए जी रही होती है। नूतन उसे बताती है कि वह बच्ची वास्तव में उसकी बहन अर्शी की बेटी है, जिसे नूतन ने 5 साल तक पाला था और फिर एक दिन उसके माता पिता को सौंप दिया। यह जानकर ऋषि को एक गहरा झटका लगता है। लेकिन असली सच्चाई तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। नूतन आगे बताती है कि वह बच्ची मून, जिसकी तस्वीर उसने देखी, उसी की बेटी है जिसे उसने अनिरुद्ध से जन्म दिया था। और इसी अनिरुद्ध से अर्शी ने भी आदिति को जन्म दिया था। इसका मतलब था कि झनक और मून दोनों सगी बहनें हैं, एक ही बाप की बेटियां, लेकिन अलग अलग मानों से। यह राज ऋषि की जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। वह समझ जाता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि इंसाफ, रिश्तों और एक माँ की पहचान की है। वह ठान लेता है कि वह न सिर्फ झनक को उसका हक दिलाएगा, बल्कि उसे वह इज्जत, पहचान और सम्मान भी देगा जिससे वह सालों से वंचित रही है। झनक, जो कभी मून की माँ जैसी रही थी, जिसने उसे अपने आंचल में पाला, अपने हाथों से खिलाया, मोहन, जिसे अब आदिति के नाम से जाना जाता है, उसके सामने अब एक नई हकीकत खुलने वाली थी। वह झनक को अब एक पराई औरत नहीं, बल्कि अपनी ही बहन के रूप में देखेगी। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध, जो कभी झनक के मातृत्व पर सवाल उठा चुका था, जिसने उसकी ममता को ठुकराया था, जिसने अपनी खुद की औलाद को नाम तक देने से इनकार कर दिया था, अब उस कड़वे सच के सामने खड़ा होगा जिसे वह बरसों से नजरअंदाज करता आया है। जब झनक ने अपने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया था, तब वह अकेली थी, न पराशर का साथ था, न अनिरुद्ध का सहारा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह चाहे कितनी भी तकलीफ सहे, वह अपनी संतान को इस दुनिया में लाकर रहेगी और उसे एक बेहतर इंसान बनाएगी। समय बीतता गया और झनक एक प्यारी सी बेटी की माँ बनी। उसकी बेटी उसकी ताकत बनी, उसकी हिम्मत बनी और उसके जीने की वजह। अब जब कहानी में 20 साल का लीप आता है, तो झनक की बेटी एक आत्मनिर्भर, समझदार और दृढ़ लड़की के रूप में सामने आती है। दूसरी तरफ मून भी अब बड़ी हो चुकी है। लेकिन किस्मत अब दोनों बहनों को आमने सामने लाने वाली है। क्या मून, जिसने कभी झनक को सिर्फ एक सौतेली महिला समझा, अब उसे गले लगाएगी जब उसे यह सच्चाई पता चलेगी कि वह उसकी सगी बहन है? क्या वह अपनी माँ अर्शी की तरह झूठे अहम और नफरत के रास्ते पर चलेगी, या अतीत की गलतियों को सुधार कर रिश्तों की डोर को फिर से जोड़ेगी? और अनिरुद्ध, क्या वह इस बार अपने किए पर पछताएगा? क्या वह अपने दोनों बेटियों को गले लगाएगा, या फिर अपनी ही बनाई दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगा? ऋषि,
जो अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि झनक का हमदर्द और संघर्ष में साथ देने वाला बन चुका है। क्या इस बार अपनी बात को मुकाम तक पहुंचा पाएगा? वह झनक को शहर ले जाने का निर्णय करता है, लेकिन यह सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। एक नई लड़ाई का बिगुल है जो अब सिर्फ झनक के लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए लड़ी जा रही है जिसे समाज ने दबाने की कोशिश की है। कहानी अब रिश्तों के पुनर्जन्म की है, जहां पुरानी गलतियां फिर से टकराएंगी, लेकिन इस बार जवाब भी मिलेगा। क्या झनक की बेटी को वह अधिकार मिलेगा जो उसका जन्मसिद्ध हक है? क्या मून दोबारा उन गलियों में नहीं जाएगी जहां उसकी मां अर्शी भटक गई थी? और सबसे जरूरी, क्या अंत में सच्चाई, प्यार और ममता की जीत होगी या फिर झूठ, धोखा और अहम फिर से रिश्तों को तोड़ देगा? सीरियल झनक अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन अनंत जज्बातों की आवाज है जो बरसों तक चुप थे लेकिन अब हर पर्दा हटाकर सामने आने वाले हैं। शहर की ओर बढ़ती उस जीप में झनक खामोश बैठी थी। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी लेकिन आंखों में तूफान। ऋषि ड्राइव कर रहा था लेकिन उसके मन में चल रही उथल-पुथल उसे भीतर तक झकझोर रही थी। दोनों ने जो रास्ता चुना था वह आसान नहीं था। झनक को शहर लाना सिर्फ एक जगह बदलने जैसा नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। नई पहचान, नई लड़ाई और एक नई उम्मीद। ऋषि ने ठान लिया था कि अब झनक को उसकी असली पहचान दिलाकर रहेगा। एक मां, एक बहन और एक स्त्री के रूप में। शहर पहुंचकर ऋषि ने झनक को एक महिला पुनर्वास केंद्र से जोड़ा, जहां उसने खुद को महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में झोंक दिया। धीरे धीरे झनक ने वहां की औरतों की कहानियों में खुद को पाया। कोई पीड़ित थी, कोई लुटी हुई, कोई छली गई, लेकिन सभी में जीवित थी अदम्य शक्ति। इस बीच मून यानी आदिति भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वह तेज, आत्मविश्वासी और कभी-कभी घमंडी भी हो जाती थी, ठीक अपनी मां अर्शी जैसी। लेकिन अंदर से वह भी अकेली थी। जब उसके पास झनक की तस्वीर पहुंची, जो ऋषि ने जानबूझकर उसके पते पर भेजी थी, तो उसका मन अजीब बेचैनी से भर उठा। वह पहचान नहीं सकी कि यह औरत उसके सपनों में क्यों आती है। एक दिन जब आदिति की मुलाकात झनक से एक सेमिनार में होती है, दोनों को नहीं पता होता कि वे असल में क्या रिश्ता रखती हैं। आदिति बस इतना जानती है कि यह महिला कुछ खास है, उसकी आंखें अजीब सा अपनापन देती हैं। और झनक, वह तो पहली ही नजर में अपनी बेटी को पहचान जाती है। लेकिन झनक कुछ नहीं कहती क्योंकि अब वह चाहती है कि मून खुद अपने दिल की आवाज सुने। ऋषि उसे समझाता है, सच्चे रिश्ते थोपे नहीं जाते, पाले जाते हैं। वक्त आने दो। इधर पराशर को भी खबर मिल चुकी थी कि ऋषि और झनक अब शहर में हैं। उसने अपनी साजिशों का जाल फैलाना शुरू कर दिया। वह नहीं चाहता कि झनक की सच्चाई कभी बाहर आए क्योंकि उसके पास भी एक ऐसा राज था जिसे छुपाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका था। मून असल में झनक की नहीं, बल्कि झनक और अनिरुद्ध की बेटी है, लेकिन अर्शी ने उसे अपनी औलाद बनाकर पेश किया था। अब कहानी के केंद्र में आती है एक डीएनए रिपोर्ट जिसे ऋषि ने गुपचुप तरीके से करवाया था, और रिपोर्ट साफ कहती है आदिति उर्फ मून की जैविक मां अर्शी नहीं, झनक है। ऋषि दुविधा में था, क्या वह सच सामने लाए या इंतजार करे सही वक्त का। लेकिन उसी वक्त अर्शी शहर आ पहुंचती है और मून को जब झनक के करीब देखती है तो उसका खून खोल उठता है। अर्शी झनक को सार्वजनिक मंच पर बेइज्जत करती है, उसे गिरा हुआ चरित्र कहती है और कहती है एक औरत जो अपनी औलाद का नाम तक नहीं बता सकी, वो अब दूसरों की बेटियों को अपना कहे, यह बर्दाश्त नहीं। झनक की आंखों से आंसू नहीं, तपती चिंगारियां निकलती हैं। पहली बार वह सामने खड़ी होती है और सबके सामने कहती है, हाँ, मैं वही औरत हूँ जिसने अकेले एक बच्ची को जन्म दिया,
उसे पाला, उसकी धड़कन सुनी जब दुनिया सो रही थी। और आज वही बच्ची मेरे सामने है, सिर्फ मुझे पहचान नहीं पा रही। लेकिन एक दिन वह भी आएगा जब मेरा खून मेरी ममता को पुकारेगा। भीड़ सन्न थी। अर्शी को अपनी हार का एहसास होने लगा था। इधर मून इन सब बातों से अनजान भीतर ही भीतर उलझती जा रही थी। एक दिन जब वह ऋषि की दी हुई डायरी पढ़ती है, जिसमें झनक ने अपनी पूरी कहानी दर्ज की थी, उसका जन्म, संघर्ष, पराशर की साजिशें और अर्शी का धोखा, तब मून की आंखें भर आती हैं। वह भागती है झनक के पास और पहली बार बिना कुछ कहे झनक को गले लगा लेती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पहचान तक नहीं कर पाई। झनक उसे थाम लेती है और वर्षों का सूखा पल में बह जाता है। इधर अनिरुद्ध, जो अब तक इस सच्चाई से आंखें मूंदे बैठा था, ऋषि के सामने पेश होता है। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत गलती की, पर क्या अब भी देर हो गई है? ऋषि शांत स्वर में कहता है, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। अपनी दोनों बेटियों को अपनाओ, झनक को सम्मान दो, यही तुम्हारी सजा भी है और प्रायश्चित भी। अब कहानी एक मोड़ पर है जहां तीन महिलाएं, झनक, मून और अर्शी, तीन पीढ़ियों की सोच बनकर खड़ी हैं। एक ममता की मिसाल, एक सच्चाई की खोज में और एक झूठ की कैद में।